नमस्कार साथियों, पवित्र सीक्रेट के फिर से एक ज़बरदस्त नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे चुपचाप और शांति से जमा होने वाले आपके धन की। जो अगर सैलरीड पर्सन हैं, नौकरी करते हैं, तो उनके सैलरी से बहुत ही चुपचाप और शांतिमय तरीके से कुछ अंश ग्रेच्युटी का जमा होता रहता है। अब ग्रेच्युटी क्या होती है और उसमें लगभग कितना पैसा मिलता है? नौकरी से हम जब जाते हैं या रिज़ाइन देते हैं या अपना पूरा टेन्योर पूरा करके जाते हैं तो हमें कितना पैसा मिलता है, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और आज आपको ये पता लग जाएगा कि लगभग ग्रेच्युटी का आपको कितना पैसा मिलने वाला है। तो ये बीच बीच में मैं बुलेट पॉइंट्स देखता रहूँगा ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए और आपको ज़रूरी जानकारी कोई भी बताने से मैं छूट ना जाऊँ। तो साथियों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी अमेजिंग जानकारी के लिए, जॉब एंड कैरियर प्लेसमेंट के लिए व इसी तरह की यूज़फुल टिप्स के लिए जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी हैं लेकिन जनरली आदमी को नहीं उसके बारे में अवेयरनेस होती है क्योंकि वो उसके रेगुलर टच में नहीं होता है। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो एंड में लाइक ज़रूर करिएगा। तो ये जो ग्रेच्युटी है, ये पेमेंट्स ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के तहत ये जो है आपका अंश इसका काटा जाता है। ग्रेच्युटी का मोटा मोटा मीनिंग क्या है कि भाई अगर आप मेरी कंपनी में 5 साल और उससे ज़्यादा अगर आपने नौकरी की है, आपने अपनी सेवाएं दी हैं, आपने अपनी स्किल्स दी हैं और अगर आप मेरी कंपनी छोड़कर जा रहे हैं तो मैं कुछ एक मुश्त पैसा आपको देना चाहता हूं। या कुछ भी ऐसे क्राइसिस आ गए हैं, नौकरी चली गई है, जैसे कोरोना काल है, तो उसमें अगर आपकी नौकरी चली गई है तो ग्रेच्युटी के रूप में कुछ पैसा मिलता है। वो पैसा कितना मिलता है, किस तरह मिलता है, ये मैं अभी आपको आगे शेयर कर दूंगा। तो साथियों, ये था ग्रेच्युटी का मूल मंत्र कि भाई ग्रेच्युटी के रूप में कंपनी आपको एक छोटा सा अमाउंट देती है, एक ऐसा आधार देती है जिससे आपको रिलैक्सेशन मिल जाए ऑन द ग्राउंड ऑफ मनी, यानी पैसे के आधार पर। तो इसमें पहली शर्त क्या है? पहली शर्त है ग्रेच्युटी मिलने की कि आपका जो टेन्योर है वो मिनिमम 5 साल आपने पूरा करा हुआ होना चाहिए। आप पूछेंगे सर अगर 5 साल नहीं किया है तो ग्रेच्युटी देने के लिए कंपनी बाध्य नहीं है। अगर उससे पहले ग्रेच्युटी किन केसेस में मिलती है? उससे पहले मिलती है अगर आपका डेथ हो गई है। इन केस की कोई भी इस तरह का जो है बिल्कुल अस्वाभाविक जो है कुछ भी दुर्घटना हो गई है या आपका जो है कोई इतना जो है एक्सीडेंट हो गया है जिससे आपकी अपंगता हो गई है, उस केस में आपको ग्रेच्युटी का पैसा जो है जॉब के छोड़ने पर या जॉब नहीं रहने पर आपको मिल सकता है, चाहे आपके 5 साल पूरे ना हुए हों। अच्छा, अब कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ग्रेच्युटी के लिए अप्लाई कर सकता है? जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के 10 जो है वो एम्प्लॉयज़ हो गए हैं, चाहे साल में एक बार एक ही दिन के लिए हुए हों, लेकिन अगर हो गए हैं तो वो ग्रेच्युटी के लिए अप्लाई करता है। अगर इन केस लेटर ऑन अगर वो जो 10 लोग हैं वो घटकर अगर 8 हो जाते हैं तो भी वो ग्रेच्युटी का अंश जो है वो जमा होता रहेगा, उसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मोटा मोटा जो लब्बो लुआब है वो ये है कि 10 लोगों से ज़्यादा एट ए टाइम, चाहे एक दिन भी होंगे, तो वो ग्रेच्युटी के लिए पेमेंट्स ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के तहत आवेदन कर सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब आप जानना चाहेंगे सर हमें ग्रेच्युटी का पैसा कितना मिलता है और किस हिसाब से मिलता है? तो इसमें 2 हिसाब हैं। पहला हिसाब ये है कि आपका जो है कवर्ड अंडर द एक्ट, कि अगर एम्प्लॉइज़ ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर कवर्ड है और वो एम्प्लॉय जो ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर कवर नहीं है, तो 2 हिसाब है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन या आपकी संस्था या आपकी कोई भी जो कॉन्ट्रैक्टर संस्था है वो अगर ग्रेच्युटी ऑफ पेमेंट एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, पंजीकृत है, और अगर वो ग्रेच्युटी देने के लिए आपका वादा करती है, तो उसका जो फार्मूला है वो ये है कि 15 दिन, यानी कि 30 दिन का महीना मानते हुए 15 दिन इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू जो है टेन्योर, आपने कितने साल जो है उस कंपनी में सेवा दी है, अपॉन 26।
साथियों ध्यान से सुनिएगा, 15 यानी 30 दिन का महीना मानते हुए 15 इंटू मल्टीप्लाई लास्ट ड्रॉन सैलरी। लास्ट ड्रॉन सैलरी क्या होती है? आपका बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी में क्या होता है? बेसिक प्लस डीए मिला हुआ होता है, प्लस आप मल्टीप्लाई बाय टेन्योर, यानी आपने कितने साल सेवाएं की हैं, अपॉन 26, क्योंकि 4 संडे हटा दीजिए 30 दिन में तो 26 वर्किंग डे बचते हैं, तो वो अपॉन 26। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब आपको मैं एग्जाम्पल से क्लैरिटी दूंगा तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सपोज आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी 60,000 बेसिक है, बेसिक 60,000 है। आपने जो है अपना 20 साल 7 महीने का टेन्योर पूरा किया है, 20 साल 7 महीने का टेन्योर पूरा किया है, तो आपको लगभग कितनी ग्रेचुटी मिलेगी? तो 15 मल्टीप्लाई बाय 60,000 जो लास्ट ड्रॉन बेसिक सैलरी है, उसमें चाहे डीए मिलाकर मैं ओवरऑल बोल रहा हूँ 60,000, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर 20 साल 7 महीने किए हैं, यहाँ पर एक ट्विस्ट है, तो ये हो जाएंगे 21 साल। आप पूछेंगे सर क्यों हो जाएंगे 21 साल? 21 साल इसलिए हो जाएंगे कि ग्रेचुटी ऑफ पेमेंट एक्ट में ये प्रावधान है कि अगर 6 महीने हो जाते हैं तो उसको फिर देन बढ़कर 6 महीने के ऊपर अगर हो गए तो उसको 1 साल माना जाएगा। तो यानी कि अगर आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है पेमेंट्स ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में रजिस्टर्ड है और वो ग्रेचुटी देने का वादा कर चुकी है, देन उसको जो है आपको 15 मल्टीप्लाई बाय 60,000 मल्टीप्लाई बाय 21 ईयर, क्योंकि आपके 6 महीने से ऊपर हो गए हैं तो 21 ईयर डिवाइडेड बाय 26, ये इक्वल टू आता है साथियों 7.26 लाख। कितना आता है? 7.26 लाख। और अभी जो नए रूल्स हैं उसके आधार पर 20 लाख रुपए तक की ग्रेचुटी पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगता है। तो ये पूरा जो 7.26 जो लाख हैं वो आपका पूरी तरह से टैक्स फ्री पैसा है। अब नाउ आता है वो लोग जो कि पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में पंजीकृत नहीं है लेकिन कंपनी उनको भी ग्रेचुटी देती है, तो उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है? 60,000 आपकी लास्ट डन सैलरी है, अगेन आपके जो है वो 20 साल और आपने 7 महीने पूरे कर लिए हैं, लेकिन यहां पर क्या होगा? यहां पर 21 साल नहीं लेंगी, क्योंकि अब वो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में वो संस्था पंजीकृत नहीं है, वो बाध्य नहीं है उसके नियम मानने के। तो वो अब आपके कितने साल पूरे हो गए फाइनेंशियल ईयर, पिछले फाइनेंशियल ईयर तक? वो कहेगा साहब 20 साल, तो 20 साल ही इसमें कंसीडर किए जाएंगे, यानी 15 मल्टीप्लाई बाय 60,000 जो आपकी बेसिक सैलरी है एंड मल्टीप्लाई बाय आपका 20 ईयर डिवाइडेड बाय, यहां 26 नहीं होगा, यहां पर वो 4 दिन संडे को भी मानेगा और अपॉन 30 करेंगे, देन ये कैलकुलेशन आती है 6 लाख रुपीज़। तो थोड़ा सा फर्क पड़ता है, जहाँ पे आप पंजीकृत हैं वहाँ थोड़ा उनके नियमों के हिसाब से चलना पड़ता है, जहाँ पंजीकृत नहीं है वहाँ थोड़ा फिर जो है आप अपना पर्सनल इन टच दे सकते हैं और वहाँ पर फिर ग्रेचुटी, यही ग्रेचुटी आपकी हो जाएगी 6 लाख रुपए। अब चूंकि 10 लाख 1 मिलियन होता है, तो मैंने अपना जो वीडियो को टाइटल रखा है कि भाई आप ग्रेचुटी से मिलियन कमा सकते हैं। तो आप कह रहे हैं सर मिलियन तो मैंने कमाए नहीं है, कोई बात नहीं, मिलियन लगाना होता है। और अगर हम जो है 7.26 लाख हैं तो नियर अबाउट 7 लाख माने तो 0.7 मिलियन तो हो ही जाते हैं साथियों। तो खुश रहने के बहाने 1000 हैं और दुखी रहने के बहाने भी 10,000 हैं, चॉइस हमारी होती है। तो ये था ग्रेचुटी के बारे में एक छोटा सा वीडियो, ज़्यादा कुछ ग्रेचुटी में है भी नहीं, ये इतना सा ही कैलकुलेशन इम्पॉर्टेंट होता है जो आपके नौकरी छोड़ने पर या नौकरी से आप जो है किसी तरह से अलग हुए या आपने पूरा टेन्योर पूरा किया तो कैसे ग्रेचुटी की कैलकुलेशन होती है, यही मोटा मोटा मैंने इस वीडियो में कवर कर लिया है। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगले ऐसे ही दिलचस्प आपके लाइफ के बिल्कुल करीबी वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय, वंदे मातरम।